बहरीन में ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया ईरान ने। अजरबैजान एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया, चुन चुनकर मार रहा है ईरान। ईरान के मिसाइलों का सामना अमेरिका के मिसाइल और फाइटर जेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही कॉस्टली अमेरिका के फाइटर जेट हैं, 1000 करोड़, 800 करोड़ ऐसे हैं। 888 करोड़ के जेट विमान को, F-15 को ईरान मात्र 18 लाख के मिसाइल से उड़ाकर धज्जियां उड़ा दे रहा है। ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका ने जो अपना दांव लगाया, यह सब कुछ एप्स्टीन फाइल के वजह से हुआ। और एप्स्टीन फाइल, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दो चीजों में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। पहला कि इंटरनेशनल वांटेड है वह, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो जाती। दूसरा, एप्स्टीन फाइल में पूरी तरह से लिप्त है नेतन्याहू। और तीसरा, 3 महीने बाद उनका चुनाव होने वाला था। ऐसे में ईरान से पंगा लेकर के गलती कर दी ट्रंप और नेतन्याहू ने। नेतन्याहू इस वक्त नजर नहीं आ रहे, लेकिन ईरान उनका पीछा भी नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप को अपनी असली औकात पता चल गई और सारी तानाशाहियां ढुक गई। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री चूहे की तरह बिल में ढुक गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन वक्त मिलता है भाषण देने का किसी कार्यक्रम में तो जाकर के भाषण पूरा देते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि इस युद्ध में इनकी औकात क्या रह गई। और इसी तरह यह ऑयल अगर कुछ दिन और बंद रहा तो भारत के अंदर जो हंगामा मचेगा उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने भारत के भोले भाले लोगों का जो इस्तेमाल किया और इस देश को अमेरिका का गुलाम बनाया है। ईरान से अच्छी खासी दोस्ती रही, लेकिन उसे सत्यानाश कर दिया, उसे दुश्मनी में बदल दिया। और अब जब ईरान तबाही का इतिहास लिख रहा है मिडिल ईस्ट का, और नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तेल की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, 30 दिन का मोहलत देता हूं। तो रसिया ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे, हम नया मार्केट देंगे, हम 30 दिन के लिए अपना समय क्यों गवाए। तो नरेंद्र मोदी, अब नेतन्याहू वाला हाल हो गया। फिर अमेरिका जाएंगे, बोलेंगे मेरे आका थोड़ा तो कुछ पूर्ति कर दो। पेट्रोल 200 रुपया लीटर आने वाले वक्त में मिलेगा। नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से यह सब कुछ हो रहा है।